बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है जी वो है डिम स्टेटमेंट के हवाले से। तो डिम स्टेटमेंट जैसा कि आपको पता है कि जो हम अरे यूज़ करते हैं तो अरे के अंदर एक वेरिएबल, एक ही तरह के जो वेरिएबल होते हैं, जो सेम टाइप के वेरिएबल्स होते हैं, हम वो यूज़ करते हैं। और जहाँ वेरिएबल्स की तादाद हमें बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है, एक्चुअल में हम अरे को यूज़ ही वहाँ पर करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि वेरिएबल का एक ही नाम लेते हैं और उसको हम सबस्क्रिप्ट से चेंज करते चले जाते हैं, जैसे कि A1 A2 A3 A4 A5 A6 इस तरह करके हम चेंज करते हैं, या X1 X2 X3 इस तरीके से। तो X एक कॉमन नेम है जो सेम होगा और सबस्क्रिप्ट चेंज होता रहेगा, तो उससे वेरिएबल का एक्चुअल में नाम चेंज हो जाएगा। तो इसे क्या कर सकते हैं, हम बड़े डेटा के साथ जो है एक्चुअल में हैंडल कर सकते हैं। तो इसके लिए हम अरे यूज़ करते हैं। तो जहाँ अरे हमने यूज़ ही वहाँ पे करना है जहाँ पे वेरिएबल्स बहुत ज़्यादा तादाद में चाहिए, तो उसके लिए फिर हम देखते हैं या पढ़ते हैं कहीं पे, तो उसमें ये पता चलता है कि जो अरे है उसकी एक लिमिट है। GWBC के अंदर जो हमारे यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर एक लिमिट है कि वो मैक्सिमम आप 10 वेरिएबल आप उसको दे सकते हो। अगर आप 10 वेरिएबल से ज़्यादा अगर आपको रिक्वायर्ड है तो उसके लिए फिर आप अरे भी यूज़ नहीं कर सकते, उसके साथ एक एडिशनल आपको एक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होती है। जब तक आप अरे के साथ वो यूज़ नहीं करोगे, आप अरे को सही तौर पर आप यूज़ नहीं कर पाओगे। तो यही है आज की हमारी स्टेटमेंट, जिसका डिम स्टेटमेंट नाम है। तो आइए हम इसको पढ़ लेते हैं कि ये क्या है। डिम DIM जो कि कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ है इज अ कीवर्ड। एक तो ये कीवर्ड है। कीवर्ड्स क्या होते हैं, रिजर्व वर्ड्स होते हैं जिनके फिक्स्ड मीनिंग होते हैं और इनको वेरिएबल के नाम के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो डिम स्टैंड्स फॉर डायमेंशंस। असल में ये डायमेंशंस की एब्रीवेशन है, ये शॉर्टेड फॉर्म है डायमेंशन की। इट इज यूज्ड टू डिक्लेयर एन अरे विद मैक्सिमम साइज ग्रेटर देन 10 एलिमेंट्स। कि जहां पे आपके एक डायमेंशंस के अंदर आने वाले एलिमेंट का जो साइज है वो 10 से ज्यादा है। एक डायमेंशंस में आने वाले एलिमेंट्स, इसका मतलब है डायमेंशन और चीज है और एलिमेंट्स जो है वो और चीज है। एक डायमेंशंस में आने वाले 10 एलिमेंट्स जो होंगे उनसे जब भी हमें ज्यादा वेरिएबल्स रिक्वायर्ड होंगे, एलिमेंट ज्यादा रिक्वायर्ड होंगे, तो उसकी जगह हम डिम स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे। बाय डिफॉल्ट इन बेसिक यानी GWBasic वी कैन डिक्लेयर एन अरे ऑफ 10 एलिमेंट्स। मैक्सिमम हम 10 एलिमेंट ले सकते हैं विदाउट डिम कीवर्ड्स, यानी आप डिम कीवर्ड्स यूज ना करें तो 10 वेरिएबल्स आप ले सकते हो। बट अरे विद साइज ग्रेटर देन 10 विल बी डिक्लेयर्ड यूजिंग दिस स्टेटमेंट। लेकिन जहां पे भी आपको अरे 10 एलिमेंट्स से ज्यादा का चाहिए तो उसके लिए फिर आप ये स्टेटमेंट यूज करेंगे। एंड वी कैन आल्सो डिक्लेयर मोर देन वन अरे इन वन स्टेटमेंट। और हम जो है वो डिक्लेयर कर सकते हैं एक से ज्यादा अरे, मोर देन वन अरे इन वन स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट में हम एक से ज्यादा अरे जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इफ सबस्क्रिप्ट ग्रेटर देन द मैक्सिमम इज यूज्ड, अगर हम सबस्क्रिप्ट जो है वो ग्रेटर देन द मैक्सिमम इज यूज्ड, आ सबस्क्रिप्ट आउट ऑफ रेंज, सबस्क्रिप्ट आउट ऑफ रेंज एरर अकर्स। यानी हमने मैक्सिमम जो एक बाय डिफॉल्ट रेंज है वो 10 है और हमने 11वां यूज कर लिया, तो क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा। कौन से वाला, सबस्क्रिप्ट आउट ऑफ रेंज एरर। मैक्सिमम नंबर ऑफ डायमेंशंस फॉर एन अरे इज 255। अच्छा, यहाँ पे आप ध्यान कर लें, इसके ऊपर पहले मैंने इंट्रोडक्शन में आपको वैसे बता दिया, लेकिन इधर आप देख लो कि जो डायमेंशंस हैं वो मैक्सिमम 255 हो सकते हैं। जो GWBasic के अंदर टोटल अरे के अंदर जो डायमेंशंस है वो 255 है। या तो हम लोग 1D एंड 2D पढ़ते हैं ना, तो 255 मैक्सिमम नंबर ऑफ डायमेंशंस है। ये एलिमेंट्स नहीं है, ये डायमेंशंस है। 255 डायमेंशंस है मैक्सिमम। और उसके बाद है कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट पर डायमेंशन इज, एक डायमेंशंस के ऊपर नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो 32,767 यानी 32,767, जो कि इंटीजर की एक रेंज है। आपने इंटीजर की रेंज पढ़ी हुई है, -32,768 से लेकर 32,767 ये रेंज होती है। तो एक्चुअल में ये वही रेंज है। तो ये एलिमेंट्स पर डायमेंशन है। एक अरे के अंदर जो मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट पर डायमेंशन है वो ये है। dim statement may be used for one dimensional as well as for two dimensional array।
जो डिम स्टेटमेंट है इसको वन डायमेंशन के लिए भी हम यूज कर सकते हैं और इसको हम टू डायमेंशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। यानी ये वन डायमेंशनल में भी यूज हो सकती है, ये टू डायमेंशनल में भी यूज हो सकती है। dim declares either static और डायनामिक अरे। जो डिम है ये स्टैटिक भी डिक्लेयर कर सकती है और डायनामिक। स्टैटिक का मतलब होता है फिक्स्ड है, यानी जब आपने प्रोग्राम शुरू किया तो उसके अंदर आपने तादाद बता दी कि भाई इतने हैं तो बस इतने हैं, आपने खुद ही बता दिया कि 15 वेरिएबल है, 20 वेरिएबल है, ये आपका स्टैटिक होगा। एक होता है डायनामिक, जिसमें आप यूजर को ऑप्शन देते हो कि वो एंटर करे कि वो कितने एलिमेंट्स जो है वो चाहता है, कितनी वैल्यूज उसने एंटर करनी है। क्योंकि बाज़ दफ़ा आप कोई भी कैलकुलेशन करना चाह रहे होते हो तो उसके अंदर आपको नहीं पता होता कि यूज़र कितनी वैल्यू एंटर करे। जैसे आप चाह रहे हो कि यूज़र जो है वो कुछ नंबर एंटर करे और हम उसका सम बता देंगे फॉर एग्जाम्पल, तो आपको तो नहीं पता वो कितने नंबर एंटर करेगा। तो जब आपको मालूम ही नहीं है तो उसका मतलब फिर आप उसके लिए डायनामिक अरे आप बनाओगे, जिसमें आप यूज़र को ऑप्शन दोगे कि वो एंटर करे, ठीक है, तो वो डायनामिक अरे कहलाएगा। तो स्टैटिक अरे स्टोरेज इज एलोकेटेड व्हेन यू स्टार्ट अ प्रोग्राम and it remains fixed। यहाँ पे आप कर लें and it remains fixed कि जब प्रोग्राम आप बनाते हो उसी वक्त ये आते हैं और ये उस वक्त फिक्स रहते हैं, उसके बाद फिर चेंज होगा। आपने खुद बता दिए डायनामिक अरे स्टोरेज इज एलोकेटेड बाय यूजर, इसको यूजर एलोकेट करता है while a program runs। during the program execution it is the option which is given to the user, कि उसको ऑप्शन दी जाती है कि भाई आप जो वैल्यू एंटर करना चाहते हो वो आप एंटर करें, उसके अकॉर्डिंगली फिर प्रोग्राम को प्रोसेस करेंगे। अब हम इसका नीचे सिंटैक्स देख लेते हैं डिम सिंटैक्स का, डिम स्टेटमेंट का। तो यहाँ पे देखें डिम हमने लिखना है, उसके बाद सबस्क्रिप्टेड जो वेरिएबल है वो हमने जो भी उसका नाम होगा, ए है, बी है, एक्स है, वाई है, जी है या व्हाटएवर जो भी अकॉर्डिंग रोल ऑफ नेमिंग वेरिएबल हम जो यहाँ पे यूज करते हैं वो आएगा। उसके बाद उसका साइज आएगा, ठीक है। तो साइज आप ऐसे 10 का भी ले सकते हो, ठीक है, 9, 8 भी यूज किया जा सकता है, उसको प्रॉब्लम नहीं है, एरर नहीं आता कि आप 10 से ज़्यादा है तो तभी आपने डिम यूज़ करना है। इस काम के लिए भी आप उसको कर सकते हो, लेकिन उसका कोई ये नहीं आप कह लो कि बस ऐसे ही उसको कॉल किया अगर उसकी ज़रूरत नहीं थी। तो ज़रूरत के मुताबिक हमें स्टेटमेंट्स यूज़ करने चाहिए। तो डिम स्टेटमेंट जो है अगर आपको 10 वेरिएबल से कम रिक्वायर्ड है तो हम यूज़ कर सकते हैं, तो आंसर है येस, हम कर सकते हैं, लेकिन करने की ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल में। जब आप एक काम खुद कर सकते हो तो क्यों एडिशनल एक चीज़ आप लेने के लिए कह रहे हो। तो जहां आपको 10 से ज्यादा वेरिएबल्स आपके रिक्वायर्ड होंगे तो वहां पे आप इसको इस्तेमाल करेंगे। तो आप एग्जांपल देख लें, यहाँ पे डिम है और उसके बाद n और उसके बाद जो है वो 49। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि जो n49 आपके पास लिखा हुआ है, यहाँ पे स्क्रीन में है, मैं आपको शायद नजर भी ना आ रही हूँ, इसके बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये वन डायमेंशनल और इससे ऊपर यहाँ तक, ठीक है। तो इसके बारे में बात कर रहे हैं और इसमें देखिए डिम n49 दिस विल जनरेट 50 वन डायमेंशनल सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल्स। है ये वन डायमेंशनल, अच्छा क्यों, क्योंकि कॉमा से सेपरेट कर कोई दूसरी वैल्यू नहीं है तो वन डायमेंशनल हो गया। तो ये सिंगल डायमेंशनल है, लेकिन इसके वेरिएबल्स कितने जनरेट होंगे, 50। क्यों 50 जनरेट होंगे, क्योंकि 0 से बाय डिफॉल्ट शुरू होना है। तो 0 पहले, यानी अगर आपके पास n वेरिएबल है तो n0 पहला हो गया, n1 दूसरा, n1 पे दूसरा है, तो n49 पे फिर 50 होगा। यानी n0, n1, n2 और n49 ये 50 वेरिएबल जो है वो वन डायमेंशनल अरे के अंदर 50 वेरिएबल जनरेट करेगा। इस तरीके अगर आप इसको देखें, जैसे अगर आपको ये बात समझ आ गई तो ये बात भी आपको समझ आ जाएगी। डिम n और 3, 2 ये बाय डिफॉल्ट 0 से शुरू होता है, इसलिए इसके अंदर आपने कोई कंफ्यूजन नहीं करनी क्रिएट कि 3 और 2 है। तो दिस विल जनरेट 12 टू डायमेंशनल सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल n1 जो n है 00, फिर n01, फिर 02 और ऐसे चलते जाते 3, 2 तक पे जाके एंड होगा, तो ये 12 बनेगी। अब अक्सर लोग इस तरीके से इसको जो याद कर लेते हैं कि 2 अगर आपके पास डायमेंशनल अरे हो, जैसे कि 2 डायमेंशनल अरे है, यानी आपके पास ये पहला डायमेंशन और दूसरा डायमेंशन दोनों को हम कॉमा से सेपरेट करते हैं, तो वो उसको इवेल्युएशन जो करते हैं वो किस तरीके से करते हैं कि 3 2s are तो 6 बन गया, तो ये नीचे 12 कहाँ से लिखा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे चूंकि बाय डिफॉल्ट हमारी जो वैल्यू है वो स्टार्ट 0 से होती है, तो इसका मतलब है 0 से 3 तक देखा जाए तो एक्चुअल में ये 4 है, और 0 से 2 तक देखा जाए तो एक्चुअल में ये जो 2 लिखा हुआ है ये 3 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपके पास 3 है ये 4 है और ये जो 2 है ये 3 है। तो अब आप 4 को 3 से अब आप करें मल्टीप्लाई, 4 3 are 12, तो 12 वेरिएबल्स बनेंगे, इसलिए यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना। बाय डिफॉल्ट 0 से शुरू होता है, अनलेस हम उसको खुद स्टार्ट करें, तो हम उसको 1 से स्टार्ट कर लें तो फिर यही मल्टीप्लाई करके लिखे जाएंगे, तो 6 वेरिएबल बनेंगे अगर हम उसको 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है।
तो ये वेरिएबल वो जनरेट करेगा। तो ये है जी इसका बड़ा सादा सा इसका तरीका। डिम स्टेटमेंट का बस पता होना चाहिए। डिम स्टेटमेंट हम यूज करते हैं जब 10 से ज्यादा वेरिएबल्स आपको पर डायमेंशन रिक्वायर्ड है। और टोटल डायमेंशन कितनी होती है 255। एक डायमेंशन के ऊपर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं वो है 32,767। ठीक है, 67 ही बोलते हैं ना ऐसे, आप 67 कह लो, ठीक है, 32,767। तो इस तरीके से आप बात कर सकते हो। उसके बाद आप ये बात आपको समझ कि सिंटैक्स सिंपल है, डिम लिखना है, उसके बाद सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल का नाम है, उसके बाद उसका साइज बता देना। साइज यूजुअली आपका वो ऑब्वियसली 10 से ज्यादा होना चाहिए। तो 0 से स्टार्ट होगा, तो अगर 11 है तो उसके अंदर 12 होंगे, अगर 15 है तो 16 होंगे, 20 है तो 21 होंगे, 50 है तो 51 होंगे, 50 है तो 50 होंगे, 100 होगा तो 101 होगा, 1000 होगा तो 1001 होगा। इस तरह करके वो चलेगा। और इसी तरीके से 2 डायमेंशनल है तो उसका भी इसी तरीके से रिप्रेजेंटेशन होती है। और ये थी आज की एक खूबसूरत तरीन वीडियो जो कि आप थे देखने के लिए बेताब, और आपने देखी पूरी, तो लिहाजा इसका बहुत शुक्रिया। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लें, और अच्छी नहीं लगी तो उसको कर लें डिसलाइक। और खुदा पैमान।